आपने कुछ किया अभी तक पंचायत के लिए खास तौर पे? क्योंकि अचानक से राजनीति में कूदना आजकल एक नया सा ट्रेंड चल पड़ा है, तो लोग बड़ी गाड़ी और पैसे के लालच में भी आजकल प्रत्याशी बनने के लिए आतुर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। जैसा कि आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि हमारा मिशन पंचायत, गांव-गांव और पंचायत-पंचायत हम गांव के प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी आंखों में क्या सपने हैं अपने पंचायत और अपने गांव के विकास को लेकर। इस मिशन के तहत हम हैं आज कटिया के चर्चित गौरा पंचायत में, और गौरा में हम इस वक्त हैं श्री भूपदेव राय जी के यहाँ, जो कि यहाँ से मुखिया के भावी प्रत्याशी हैं। हमारे साथ उनके सुपुत्र श्री प्रेम प्रकाश राय जी भी हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्री भूपदेव राय जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। आप बताएं, इस बार आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हमारे पंचायत में मान लीजिए कि विकास का काम जो है बहुत पहले से नहीं होता था। दो ही परिवारों के बीच में जो है ये पूरा पंचायत जो है सिमट के रह गया है। आज़ादी के बाद से जब से जो है पंचायती राज का जो है घोषणा हुआ है, तो उसमें दो ही परिवार के लोग चलाते आ रहे हैं इसको। तो इस बीच में जो है लोगों ने मिल करके जो है कहा कि नहीं, जो है आप अपने यहाँ से एक प्रत्याशी बनिए और लोगों की समस्याओं को सुना जाए, देखा जाए। तो यही सब नियत है, दूसरा तो कोई बात नहीं। इनके सुपुत्र से हम बात करते हैं। ये युवा हैं, इधर लॉकडाउन में काफ़ी समय से गांव भी हैं और ऐसे भी गांव आते जाते रहते हैं, तो गांव में इनको समस्याएं जो भी दिखती होंगी या जो भी लोगों की मूलभूत दिक्कतें होती होंगी, क्या महसूस करते हैं, और अगर इनके पिताजी मुखिया बनते हैं तो क्या परिवर्तन लाएंगे अपने पंचायत में? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के सभी जनता को ढेर सारा धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हम लोगों में इतना विश्वास दिखाया और हर कदम पे हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। जहां तक पंचायती चुनाव की बात है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा इन्होंने बताया अभी, कि आज़ादी के बाद से लेकर के और आज तक ये गौरा पंचायत सिर्फ दो परिवारों के बीच सिमट करके रह गया। दो परिवारों के बीच सिमट के रह जाने से तात्पर्य ये हुआ से का के वजह से समस्याएं ये हुई कि कहीं न कहीं से आम जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना नहीं गया। आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं, जो सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाने में पूर्ण रूप से ये लोग विफल रहे। और इस वजह से जो है लोगों का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है और जन समर्थन के साथ साथ लोग हमारी हौसला भी बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को जो है एक उम्मीद दिख रही है हमारे अंदर। एक पंचायती राज के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो कार्य हैं, जो होना चाहिए, जो नहीं हो पाया है, उसको कर पाने के प्रतीक के तौर पर लोग हमें देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक मुखिया की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होता है। मुखिया के कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। सामाजिक दायित्व से तात्पर्य ये है कि एक इस पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या दो लोगों के बीच में होती है, तो जो सबसे पहला नाम लोगों के दिमाग में आता है वो मुखिया का आता है। तो मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करने के बारे में प्रयास करें। अभी तक ऐसा होता आया है कि हमारे पंचायत में जो दोनों मुखिया जी लोग हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो एक पक्ष से आते हैं, समस्या का समाधान खोजने के बजाय समस्या को और बढ़ाते हैं और इससे अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों मेरे पिताजी के रूप में लोगों को एक ऐसा चेहरा मिला है जो 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 प्रामाणिक चेहरा है, जो समाज के हर तबके के लोगों को जो है किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई झगड़ा हो, कोई निपटारा हो, तो उसमें जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और उस समस्या के समाधान के प्रति जो भी इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन करते हैं। तो इस वजह से भी एक समर्थन मिल रहा है। और दूसरी चीज़, जैसा कि हमने अब आपको बताया कि आम जनता में एक प्रकार की नाराज़गी है, आम जनता में एक प्रकार की नाउम्मीदी है आज के तारीख में। चूँकि सरकार के द्वारा चुने गए जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुखिया बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि बाकी जनप्रतिनिधि का काम होता है कानून बनाना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी सुविधाएं देना है उन सुविधाओं को मतलब बनाने का कार्य करना होता है। और मुखिया पद पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको उन सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने की जो है जिम्मेदारी लोगों को की जिम्मेदारी जो है दी गई है।
तो कहीं न कहीं से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में भी वो लोग विफल रहे हैं, जिसमें हम एक उम्मीद के तौर पर आज के तारीख में पंचायत के लोगों में सबसे पहली पसंद के तौर पे उभर के आ रहे हैं। क्या कमियां दिखती है आपको अपने पंचायत में विकास के तौर पे? जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, सब विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा ये है कि आम जनमानस के जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, उसका समाधान हो, सबसे पहला विकास की परिभाषा ये होती है। और दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि रोड, सड़क, नाला, नाली ये सब चीज़ें बनाना और जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएँ हैं, वो दिया जाना। अब देखिए विकास में कमी क्या है? आम 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 जनता की अगर हम बात करें तो राशन कार्ड एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। गौरव पंचायत में अगर आप देखेंगे तो पिछले बार के जो मुखिया जी लोग थे, बोरा में भर करके राशन कार्ड को जलाया गया। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड उन लोगों ने लिया। वो गरीब लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे बिशनपुरा के बगल में गाँव है, हमारे ही गाँव के कुछ मुसहर प्रजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे। वाकई में बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करके शाम को खाने का जुगाड़ करते हैं। उन लोगों का राशन कार्ड जो है लेकर के जला दिया गया, उन लोगों का राशन कार्ड जो है छीन लिया गया और आज के तारीख में वो लोग राशन नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को राशन नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है आज की भी तारीख में। 20 कम से कम आज़ादी के बाद से जो भी मुखिया लोगों को पावर दिया गया, पिछले 20 वर्षों में जो पावर मिला है उसमें जो है उनको इतनी शक्ति दी गई है कि वो ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। जैसे कि घर बनाने की अगर बात किया जाए, जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी की है, आज की तारीख में भी गौरव पंचायत के सभी लोगों के पास आवास नहीं दिया गया है। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, बीमार के समय में आम आदमी के जीवन के सबसे बदसूरत पहलू होता है कि वो बीमार पड़े, पैसों के लिए यहाँ वहाँ भटके। भारत सरकार ने एक योजना बनाया, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना जो है सब जगह लागू किया गया। गौरव पंचायत में एक भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। मैं थोड़े दिन पहले गौरव गाँव में था, एक महिला बीमार थी, वो दर-दर भटक रही थी, लोगों से 2000 1000 चंदा माँग रही थी। हमने भी चंदा दिया उसको जितना हो सका हमसे। मैं यहाँ पे आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि बीपीएल में जो भी नाम है जिनके, उनके यहाँ भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो आया हुआ है। तो आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी का नहीं जोड़ा गया है। जी, हालांकि मैं आपके यहाँ के मुखिया जी का जब भी इंटरव्यू करूंगा तो ये सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आप बिल्कुल मुखिया जी से पूछिएगा और कहिएगा कि वे ले आकर के उन लोगों को दिखाएं जिन लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड उन लोगों ने निर्गत करवाया हुआ है। गौरव पंचायत में मैं जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने कम से कम ये सवाल पचासों सैकड़ों लोगों से पूछा है हमने, और किसी भी व्यक्ति को जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है उन लोगों को वो कार्ड नहीं दिया गया है। मुखिया शासन के पिछले कार्यकाल में जो आमतौर पे चीज़ें जो गांव में दिखती हैं विकास के तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सड़क, बिजली और पानी। सड़क, बिजली और पानी, पानी में नल जल योजना जो खासा महत्वाकांक्षी है नीतीश सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, कितना सफल है आपके पंचायत में? नल जल योजना की अगर आप बात करें तो नल जल योजना हमारे मुखिया जी की विफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। नल जल योजना के अंतर्गत हर गांव को जो है पानी, हर परिवार तक पानी और बहुत ही बेहतर क्वालिटी की पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस नल जल योजना की शुरुआत किया गया और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जैसा कि आपने बताया। आप हमारे गांव में, बेलाडी गांव में आकर के देख लीजिए, आप मानपुर गांव में जाकर के देख लीजिए, किसी के दरवाजे पे पानी नहीं पहुंचता है समय से। पानी की जो क्वालिटी है वो सबसे दुनिया की ख़राब क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो वो दिया गया। ये देखिए, नल जल योजना जो हमारे पंचायत में है ना, वो मुखिया जी के आपसी रंजिश और उनका जो है दूसरे वार्ड सदस्यों के साथ जो उनके विवाद था, उस विवादों की भेंट चढ़ गया नल जल योजना। मानपुर गाँव की अगर आपसे बात करें हम, तो वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उनसे मुखिया जी की नहीं बनती है। नहीं बनने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उस योजना को पूर्ण रूप से विफल करा दिया गया। किसी के दरवाजे पे पानी नहीं जाता। अभी थोड़े दिन पहले जब सरकार ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये सुनिश्चित करने का जो है काम करवाया गया मुखिया जी लोगों से कि नल जल योजना के अंतर्गत पानी अगर नहीं पहुंच रहा है तो मुखिया जी लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाएगा, ऐसा कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, इस प्रकार का कुछ एक शासन से अध्यादेश आया। उसके बाद ये लोग दौड़ दौड़ के लोगों के घर पर गए और उसके बाद से जो है पानी कहीं सही कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे गाँव में जाकर देखें, पानी का व्यवस्था सही तरीके से नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अन्य गाँवों की भी अगर बात करी जाए तो वहाँ पर नहीं किया गया है। आखिर लोगों के मन में नाराज़गी है क्यों? अगर मुखिया जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से कर रहे होते तो शायद आम जनमानस के मन में इतनी नाराज़गी और इतना क्षोभ नहीं होता। आप लोगों के मन में एक बात बिल्कुल घर कर गया है कि इस बार पंचायत में जो है बदलाव करना है। तो आखिर ये बदलाव करना क्यों? आम जनता क्यों ये बदलाव चाहती है? क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में विफल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं। अभी जो कोरोना का एक विभीषिका बीता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा था सबके लिए,
उसमें आपके पंचायत का के लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं थीं और उनको कैसे लागू किया गया था? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल उठाया। मेरे शायद मैं भूल जाता इसके बारे में बात करने से, तो धन्यवाद आपको। कोरोना काल में देखें, कोरोना काल में अगर देखा जाए तो शायद सरकार के तरफ से ये व्यवस्था दिया गया था कि मुखिया जी लोगों के माध्यम से लोगों तक सैनिटाइज़र, साबुन और मास्क और जो भी सुविधाएं थी वो दिया जाने का जो है कार्य करना था। उस कोरोना काल के दौर में किसी भी व्यक्ति को ये सब सुविधाएं नहीं दिया गया। किसी भी व्यक्ति को सुविधाएं नहीं दिया गया। जब लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे युवा लोगों ने, आपके गांव में साबुन और मास्क नहीं बटा था घर घर? बिल्कुल नहीं बांटा गया था। किसी के घर साबुन और मास्क नहीं बांटा गया था। पूछिए कहाँ ले आके मैं दिया तो था। पंचायतों में घूम रहा हूँ, सारी जगह लोग बता रहे हैं कि हमारे गांव में साबुन और सैनिटाइजर पता नहीं, लेकिन मास्क, साबुन, ये सारी चीज़ें तो बटी हैं दरवाजे दरवाजे। नहीं, यहाँ का हमको नहीं पता। नहीं, यहाँ पर नहीं बांटा गया है। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक और सबसे बड़ी समस्या जो है ना मुखिया जी लोगों के साथ, दोनों मुखिया जी, एक वर्तमान मुखिया दिनेश पांडे जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, और निवर्तमान मुखिया जो इनके पहले थे वो आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी हैं। इन दोनों लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनमानस में लोगों में विभेद करना। अब देखें, जब आपको पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर लोगों ने दिया है तो आप सबके प्रतिनिधि हैं। आप अपने वोटर के प्रतिनिधि, और जो आपके विरोधी हैं उनके आप दुश्मन बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल हो जाएंगे जो लोगों ने आपको दिया है। एक गांव के नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, पंचायत का एक सम्मानित जनता होने के नाते, आपने कुछ किया अभी तक पंचायत के लिए, खास तौर पे जी एक समाज सेवी के रूप में? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि मैंने कुछ किया है। देखिए क्योंकि अचानक से राजनीति में कूदना आजकल एक नया सा बिल्कुल सही, नया ट्रेंड ट्रेंड चल है। पड़ा है बिल्कुल कि बिल्कुल लोगों के पास पैसा होता है, चाहे बिल्कुल या नहीं भी होता है, तो लोग बड़ी गाड़ी और पैसे के लालच में भी आजकल प्रत्याशी बनने के लिए आतुर हैं। बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि हम एक मुखिया बनने के पहले हमने समाज के प्रति अपनी किसी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया या नहीं किया। देखें, कोरोना काल की बात किया जाएगा, कोरोना दौर जब आया था उस दौर पे अगर आप कहेंगे तो हम आपको पिक्चर फ़ोटो भी दिखा देंगे। जो अब चूँकि हम फ़ोटो खींच के फेसबुक में डालने वाले लोगों में नहीं हैं तो वो उसमें हम यकीन नहीं रखते हैं। पर कोरोना काल के दौरान मुझे लगता है कि कमोबेश जितने भी हमारे अगल-बगल के गाँव हैं और जितने भी गरीब लोग हैं, उन सारे लोगों के घर में हम लोगों ने यहीं पे इसी जगह पे हमने बनाया था, पैकेट बनाए थे। कम से कम 6, 7, 8, 10 किलो चावल होता था, 2-3 किलो दाल होता था, साबुन होता था, सैनिटाइज़र होता था, और जो भी सुविधाएँ जिस आदमी को जिस वक़्त ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे हमने उनकी सहायता की। और कम से कम नहीं तो 20 क्विंटल से ज़्यादा हम लोगों ने राशन बाँटा है। और जो भी व्यक्ति जो काम कर रहे थे, जो दिहाड़ी मज़दूरी थे, जो जिन और उन लोगों को जो है समस्या बहुत विकट आ गया क्योंकि सारे काम बंद हो गए। तो उस दौर में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से हम लोगों ने मदद किया, और खाद्यान्न के तौर पर भी हम लोगों ने उन लोगों को खाने-पीने की जो है सामान दिया। और उसके इतर ये मेरे पिताजी जो हैं हमेशा से सामाजिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज से नहीं, कम से कम हमेशा से, जब से हम लोग हैं तब से हमेशा से ये जो है लोगों के जीवन में जिस प्रकार की समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और यही वजह है कि लोग, हम किसी के पास नहीं गए ये कहने के लिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोग हमारे पास आकर के कहे कि शायद जिस चेहरा की तलाश गौरा पंचायत को है, जिस व्यक्तित्व की तलाश गौरा पंचायत को है, वो व्यक्तित्व और वो चेहरा आप हैं। और इस वजह से जो है इनको चुनाव में खड़े नहीं हुए, इनको खड़ा कराया गया लोगों की वजह से। क्या परिवर्तन आएगा अगर आपके परिवार से, मतलब आपके पिताजी अगर मुखिया बनते हैं गौरा पंचायत के? सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा वो आएगा सामाजिक न्याय की। अगर हम बात करें, लोगों में फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम मुखिया बन रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें वोट नहीं भी कर रहा है तो भी हम उसके मुखिया हैं, तो भी वो हमारा अपना जनता है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि सरकार के द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति तक बिल्कुल सुचारू ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे। तीसरी बात यह है, देखें, हम एक ऐसे समाज से हैं, गांव में हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गांव में जो है, जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की समस्या है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिससे हम, चूँकि हम इतने बिजनेसमैन नहीं हैं, बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, कोई ऐसी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक आम व्यक्ति को, एक नौजवान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो शिक्षा पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए हमने बात किया हुआ। लोगों से मैं बोलता भी हूँ कि यदि हमें मौका मिल रहा है तो इसलिए नहीं कि हमें लोग मौका दे रहे हैं और हम मुखिया बन रहे हैं, इसलिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम समाज में आगे बढ़े हैं तो समाज के प्रति लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो भी हम कर सकें, जितने हमारा सामर्थ्य हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंसान को बदल देंगे, पर जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य तक लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो उस सिलसिले में जो है एजुकेशन पे काम करने का, जितने भी स्कूल हैं हमारे, जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें शिक्षकों को समय पे लाया जाए, शिक्षकों को पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए, कंप्यूटर लगवाया जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसमें बच्चियों को स्पेशली जो है पढ़ाया जाए,
और उन बच्चियों को जो है अपने पाँव पे खड़े होने की काबिलियत और उसकी हौसला देने के लिए जो भी हमारा प्रयास है वो किया जाए, और सरकार के द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को आम जनता तक बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए कि उन तक वैसे ही पहुँच जाए। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आने वाले हैं। हम अपने पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार चूँकि चुनाव बदलाव का है, नाउम्मीदी से भरे हुए लोग, आप जो है आम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें इस पंचायती इलेक्शन में जो आपकी समस्याओं को सुने, जो आपकी समस्याओं को समझे। एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करें जो आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हो सके और जिसमें आप अपना भरोसा जता सकें। अगर ऐसे व्यक्तित्व हम नहीं हैं तो उसको चुने जो ऐसे हैं, पर चुने बेहतर। आपका द पॉइंट मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और प्रत्याशियों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और किसी भी दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।